बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज कहाँ है जिसकी? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि नित्य ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हमारे आदरणीय श्याम बाबू के सुपुत्र छोटू जी के पुत्र के छठी के उपलक्ष्य में, अर्थात हमारे श्याम बाबू के पौत्र के छठी के उपलक्ष्य में उसके उज्जवल भविष्य के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किया है। वास्तविक बात यह है कि जिसके नाम पर सत्संग हो गया उसका जीवन ही उज्जवल हो गया। इसको खूब याद रखें, क्योंकि सत्संग की बड़ी महानता बतलाई गई। सत्संग
अगर लोग वास्तविक में ठीक से समझ ले तो सत्संग शब्द सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद बाबा बैकुंठ लोक गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु के पास जाकर बोलते हैं कि भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्संग की क्या महिमा है, आप मुझे सत्संग की महिमा बतलाइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो नारद, अगर तुम सत्संग की महिमा जानना चाहते हो तो तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। यहां से रास्ते में एक नदी मिलेगी, नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उसी पेड़ के ऊपर में एक रंगीन प्राणी रहता है, उसी से पूछना, वही तुमको सत्संग की महिमा बतलाएगा कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवान विष्णु की बात मानकर देवर्षि नारद बाबा चले उत्तर दिशा की ओर। चलते चलते एक नदी दिखलाई दी। जब और आगे बढ़ें तो नदी के किनारे सचमुच में एक बरगद का पेड़ उनको दिखाई दिया। वहां जा करके रुक गए। जैसे ही वृक्ष के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि सचमुच में एक रंगीन प्राणी है। वह रंगीन प्राणी कौन था? रंग बदलने वाला। उसका नाम था गिरगिट। देखे हैं ना? और वह अपना मुंह हिला रहा था। देखते हैं उसका स्वभाव होता है ऊपर नीचे मुंह, कभी बायां दायां करने। तो देवर्षि नारद बाबा की ओर वह भी देख रहा था और वह देवर्षि नारद बाबा भी उसकी ओर देखने लग गए। अब वह भी उन्हीं की ओर देख रहा है। तो देवर्षि नारद बाबा पूछते हैं कि ऐ रंगीन प्राणी, तुम मुझे बतलाओ कि सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग रूपी एक शब्द जैसे उसके कान में घुसा, वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और गिर के वहीं मर गया। अब देवर्षि नारद बाबा सोचने लग गए कि क्या यही सत्संग की महिमा है। सत्संग का एक शब्द इसके कान में गया और यह गिर करके मर गया। अब देवर्षि नारद बाबा वहां से पुनः भगवान विष्णु के पास आए। कहते हैं भगवान, आप भी विचित्र लीला करते हैं। आप कहें कि वह हमको सत्संग की महिमा बतलाएगा, लेकिन जैसे मैंने उससे पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, वह रंगीन प्राणी पेड़ से नीचे गिरा और गिर करके मर गया। क्या भगवान यही सत्संग की महिमा है? तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। अभी तुमको बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ जाएगी, कुछ इंतजार करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं अच्छा नारद, ऐसा करो, जाओ अमुक नगर में अभी अभी तुरंत एक गाय ने एक बछरू को जन्म दिया है, उसी से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। वह तुमको सत्संग की महिमा बतलाएगा। तो भगवान विष्णु की बात सुनकर देवर्षि नारद बाबा चले, अमुक नगर में गए। पता चला कि एक ग्वाला के यहाँ एक गाय ने सचमुच में अभी तुरंत एक बछरू को जन्म दिया है। वह उस बछरू के पास जाते हैं और जा करके पूछते हैं कि ऐ बछरू, बतलाओ सत्संग की महिमा क्या है। जैसे सत्संग रूपी शब्द उसके कान में घुसा, वह बछड़ा भी मर गया। अब देवर्षि नारद बाबा वहां से भी भागे कि अगर कहीं कोई देख लिया तो कहेगा कौन बाबा जी आए, क्या मंत्र पढ़े, मेरा बछड़ा भी मर गया। जब वहां से भगवान विष्णु के पास आए और आ करके कहते हैं कि भगवान,
आपकी बड़ी विचित्र लीला है। आप जहाँ जहाँ हमको भेजते हैं और जिस जिस से हम जा करके सत्संग की महिमा पूछते हैं, सत्संग का नाम सुनते ही उसका अंत हो जाता है, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। प्रभु वह बछरू का भी शरीर छूट गया तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा नारद चिंता नहीं करो, अमुक राज्य में जाओ, अभी तुरंत एक राजा के घर में एक राजपुत्र का जन्म हुआ है, एक बालक का जन्म हुआ है, उसी से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। आप तो देवर्षि नारद बाबा का डर से हालत खराब हो गया। अरे वह तो पशु था, वो मर गया तो कोई बात नहीं है, कहीं राजा का पुत्र होगा, जन्म लिया, उससे कहीं पूछे, कहीं वो मर गया तो राजा हमको जिंदा छोड़ेगा, फांसी दे देगा। कहें कि भगवान यह हमसे नहीं होगा, कहीं उससे भी सत्संग की महिमा पूछेंगे, कहीं उसका भी शरीर छूट गया तब तो हमको बंदी बना लेगा राजा। कहा नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरा बात मान कर जाओ और उस बालक से पूछना, वह तुमको सत्संग की महिमा बतलाएगा। तो भगवान विष्णु की बात को मानकर देवर्षि नारद बाबा उस राज्य में गए और पता लगाएं, उस राज्य के राजा के राजमहल में गए और पता लगाएं कि क्या आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है। तो राजा साहब कहते हैं, हाँ हमारा ही पुत्र का जन्म हुआ है। कहा कि हमको उससे मिलना है। तो राजा साहब कहते हैं कि हमारा पुत्र का जन्म हुआ और आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाए, जल्दी चलिए। सम्मान के साथ महात्मा जी को लेके गए देवर्षि नारद बाबा। तो देवर्षि नारद बाबा कहते, देखिए आप लोग बाहर ही रहिए, हमको भीतर में इससे बात करनी है, कुछ पूछना है। क्या ठीक है? तो दरवाजा बंद कर दिए और वो बालक पालने पर लेटा हुआ था। उस बालक से पूछते हैं कि अय बालक बतलाओ सत्संग की महिमा क्या है। संजोग ऐसा था कि पूछने पर वह बालक मरा नहीं, वह हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया और मुस्कुराते पालने पर से उठ करके बैठ गया और कहा कि देवर्षि नारद बाबा, जब से आप हमसे आकर के मिल रहे हैं तब से हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। मतलब जब से आप इस सवाल का जवाब हमसे कर रहे हैं मिल करके, तब से हम इसका जवाब दे रहे हैं। अब देवर्षि नारद बाबा सोच में पड़ गए, मिले तो हैं पहली बार और ये बालक कहता है जब से आप मेरे पास आ रहे हैं तब से इसका जवाब दे रहे हैं। तो देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि ऐ बालक, हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। वह बालक कहता है कि देखिए देवर्षि नारद बाबा, सबसे पहले मैं गिरगिट की जोनी में था। पहला दर्शन हमको नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर मैं रहता था, वहीं पर आपका दर्शन मुझे हुआ था फर्स्ट बार। और वहां भी आपने मुझसे यही प्रश्न किया था कि सत्संग की महिमा क्या है। लेकिन देखिए आप जैसे सिद्ध महात्मा के मुंह से यह सत्संग रूपी पवित्र जो शब्द निकला मेरे कान में जैसे घुसा, वह नीच जोनी जो था वह छूट गया। गिरगिट का जोनी क्या होता है? नीच जोनी। वह नीच जोनी का जो था शरीर जो था मेरा, वह जोनी वह शरीर छूट गया और मुझे बछरू के शरीर में जाना पड़ा। गाय के गर्भ से मेरा जन्म हुआ बछरू के रूप में। दूसरा बार मुझे वहां आपका दर्शन हुआ था जब मैं बछरू के शरीर में गया था। वहां भी आपने मुझसे यही प्रश्न किया कि बताओ सत्संग की महिमा क्या है। तो देखिए पहले तो गिरगिट की जोनी में था, मुझे आप जैसे संत का दर्शन हुआ और सत्संग रूपी पवित्र शब्द मेरे कान में गया तो गिरगिट का शरीर छूटा और उससे भी थोड़ा ऊंचा शरीर मिला, मतलब बछरू का शरीर मिला। और जैसे ही मुझे वहां आपका दर्शन हुआ और सत्संग रूपी पवित्र शब्द मेरे कान में गया तो बछरू का भी शरीर छूट गया और अब मैं राजा के घर में राजपुत्र बन करके जन्म लिया। और इतना ही नहीं, अब आप मुझे भजन भेद बतलाइए और इसी जन्म में भक्ति करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा।
यही सत्संग की महिमा है। इसी जन्म में प्राप्त कर लूंगा। तो देवर्षि नारद बाबा उस बालक को वहां भजन भेद बतलाते, और वह बालक राजघराने में रहते हुए ध्यान सत्संग करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। यह सत्संग की महिमा। एक शब्द सत्संग। तो सत्संग की बड़ी महानता बतलाई गई। भक्ति का अंग है सत्संग, इसको खूब याद रखिए। भक्ति का अंग सत्संग। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। अब पहली भक्ति क्या कहा? सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ये पहली भक्ति संतों का संग। जब तक संत का संग नहीं होगा, सत्संग कहां से मिलेगा? जब संत दर्शन देंगे तब ना, वो कुछ उपदेश करेंगे, सुनाएंगे, वही हुआ सत्संग। लेकिन संत जब मिल जाएंगे तो उपदेश भी सत्य का ही करेंगे, सद्ज्ञान का उपदेश करेंगे, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब होगा सत्संग। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होना चाहिए। उपनिषद में अभी मंत्र सुन रहे थे, कितना सुंदर मंत्र था। वेद मंत्र, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ओम युञ्जानः प्रथमंग मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। सर्वेश्वर मतलब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले क्या करो? बुद्धि योग करो, सत्संग करो। सत्संग के माध्यम से जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। जैसे सूजी, चीनी और घी को मिला दीजिए, सुंदर मिठाई बन जाएगा। लेकिन केवल सूजी का बनेगा? केवल घी का बनेगा? तीनों को मिलाइए, देखिए सुंदर स्वादिष्ट मिठाई बनता है। उसी प्रकार ज्ञान, योग और भक्ति तीनों अलग अलग नहीं रहता है, तीनों एक साथ रहता है। बिना ज्ञान का योग नहीं, और बिना योग का भक्ति नहीं होगा। इसलिए बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, बुद्धि योग। सत्संग, जहां सत्य का ज्ञान हो जाए तब ना सत्संग। सत्संग का मतलब क्या हुआ? जहां सत्य का ज्ञान हो, तो वह हुआ सत्संग बाहरी। जहां सत्य का ज्ञान हो, सत्संग क्या हुआ? बाहरी। ध्यान से समझिए, जहां सत्य का ज्ञान हो वह सत्संग क्या हुआ? बाहरी। और जहां सत्य की पहचान हो वह सत्संग आंतरिक। जब आंतरिक सत्संग करेंगे तब सत्य का पहचान होगा, और जब बाहरी सत्संग करेंगे तो सत्य का ज्ञान होगा। यह सत्संग बाहरी है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो क्या है? ये
बाहरी सत्संग है। तो बाहरी सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है। सुनते सुनते जब सत्य का ज्ञान होता है तब जो यह जीव है, ठीक है ना, इसके मन में बेचैनी हो जाती है कि हम उस सत्य को पहचाने। तो जब तक सुनेगा नहीं तो बेचैनी कैसे होगी, ठीक है ना। सत्य को पहचानने के लिए बेचैन हो जाता है। सब नहीं होता है, जिसको पूर्व जन्म का संस्कार होता है और जिसको सुनते सुनते जिसका पुण्य बढ़ने लग जाता है तब बेचैनी होती है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण का शरीर छूट गया। कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, प्रथम चरण में था। देवर्षि नारद बाबा इस भूमंडल पर विचरण करने के हेतु वह इस मृत्यु लोक पर आए। जरा घुमा फिरा जाए, घूमने फिरने के लिए। अब घूमते फिरते चले गए वृंदावन, घूमते घूमते। जब वृंदावन गए देवर्षि नारद बाबा तो क्या देखते हैं, एक परम सुंदरी स्त्री है, परम सुंदरी देखने में, और उसके सामने में दो वृद्ध जन लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में। और वह जो सुंदरी है वह रो रही है। क्यों रो रही है? वह जो वृद्ध जन पड़े हुए हैं उसको देख करके वह रो रही है। बार बार उसको चेतना की अवस्था में लाने का वह प्रयास कर रही है कि होश में आ जाए, लेकिन दोनों वृद्ध जन होश में नहीं आ रहे। और सैकड़ों महिलाएं उसके माथे के ऊपर में पंखा झल रही है। सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही है। देवर्षि नारद बाबा दूर से देखते हैं कि देखने में बड़ी सुंदर स्त्री है, सैकड़ों महिलाएं इसके माथे के ऊपर पंखा झल रही है, लेकिन ये रो क्यों रही है? और दो वृद्ध जन कौन हैं जो इसके सामने में जमीन पर लेटे हुए हैं? दो वृद्ध जन कौन हैं जो सामने में लेटे हुए हैं? जब समीप आते हैं देवर्षि नारद बाबा और कहते हैं कि ऐ सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह तुम विलाप क्यों कर रही हो? वह जो सुंदरी थी वह देवर्षि नारद बाबा को प्रणाम करती है कि हे महात्मन, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे भाग्य का उदय हो गया है, जो कि आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। आप बहुत अच्छे समय पर मेरे पास आए। आप कृपा कीजिए और मेरे कष्ट का हरण कीजिए, क्योंकि आप जैसे महात्माओं का काम ही है कि संसार के जितने लोग हैं उसका कष्ट दूर करने का। तो आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए, उसका हरण कीजिए। तो देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि पहले यह बतलाओ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। तुम कौन हो और कहां से आई हो, पहले ये बतलाओ। तो वह सुंदरी कहती है कि हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है, और द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। वहां से मैं कर्नाटक गई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, वहां मैं जाकर के बड़ी हुई। वहां से पुनः मैं महाराष्ट्र चली आई। जब मैं महाराष्ट्र आई तो वहां मेरा बहुत आदर सत्कार हुआ। अब महाराष्ट्र से पुनः मैं गुजरात चली आई तो गुजरात आकर के मैं जवान हो गई, सुंदर हो गई। वहां से मैं गुजरात चली आई। अब पुनः जब मैं वहां से गुजरात आई तो वहां आकर के
जवानी के बाद मेरी सुंदरता वहां ढलने लग गई और मैं एकदम बूढ़ी हो गई। अब पुनः वहां से जब मैं वृंदावन आई तो यहां आकर के फिर से मैं जवान हो गई। और ये जो दोनों वृद्ध जन हैं, हे महात्मन, ये दोनों वृद्ध जन और कोई नहीं, ये दोनों वृद्ध जन मेरे दो पुत्र हैं। इसमें एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हे महात्मन, ये दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और मैं बार बार अपने इन दोनों पुत्रों को सचेत अवस्था में लाने का प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन निष्फल हो रहा है। कितना भी प्रयास करती हूँ लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र होश में नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप मेरे ऊपर में कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे दोनों पुत्र को होश में ला दीजिए। यह सुन करके देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूं, तुम यहीं पर रहो, मैं आता हूं कुछ देर में। देवर्षि नारद बाबा वहां से चले तो बहुत सारे तीर्थों में वे गए। बहुत सारे तीर्थ थे। उस तीर्थों में उन्होंने बहुत सारे पंडितों को देखा, ब्राह्मणों को देखा। देखते हैं कि बहुत सारे जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वे केवल नाम के ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ की जितनी सामग्री होती है सबको वे जमा करने में लगे हुए हैं। कुछ और आगे गए तो बहुत सारे आश्रमों में गए। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे साधु महात्मा हैं, लेकिन केवल नाम के महात्मा हैं, काम के नहीं। सबके भीतर में पाखंड भरा हुआ है। वे भी केवल धन को संग्रह करने में लगे हुए हैं। वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। जब कुछ और आगे गए तो देखते हैं कि 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उधर से आ रहे हैं और चारों का ललाट सूर्य के समान चमक रहा है। वे 4 छोटे छोटे बच्चे को देखकर देवर्षि नारद बाबा उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आज ही मेरे भाग्य का उदय हुआ है कि आप 4 बालकों को देख करके मेरे मन में इतनी शांति मिली है, इतनी खुशी मिली है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का जितना दुख है आप लोग का दर्शन करके दूर हो गया। देवर्षि नारद बाबा कहते हैं। लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ ही दूरी पर एक स्त्री है, वह बहुत रो रही है क्योंकि उसके 2 पुत्र, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। वो दोनों बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं। आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि उस स्त्री का दुख दूर हो जाए और उसके दोनों पुत्र जीवित हो जाएं। तो यह सुन करके वे चारों बालक साधारण बालक नहीं थे। एक का नाम था सनक, दूसरा का नाम था सनंदन, तीसरा का नाम था सनत कुमार, सनक, सनंदन और संत कुमार, और चौथे का नाम था सनातन। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे। चारों बालक ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र थे। चारों सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद बाबा, देखिए उस स्त्री का नाम है भक्ति। आप ऐसा कीजिए, आप उस स्त्री के पास जाइए और जा करके कहिए कि अगर तुम चाहती हो कि मेरा दुख दूर हो जाए
तो जब तक तुम वृंदावन में रहोगी तुम्हारा दुख दूर होने वाला नहीं। और लोग दुख दूर करने के लिए कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं कि जब तक वह वृंदावन में रहेगी उसका दुख दूर नहीं होगा। अगर वो अपना दुख दूर करना चाहती है और चाहती है कि मेरे दोनों पुत्र होश में आ जाए, तो हे नारद बाबा आप जाइए और कहिए कि तुम उस स्थान पर चली जाओ जहां संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, जहां सत्संग हो रहा है। जैसे ही वह उस स्थान पर जाएगी जहां संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, जैसे ही संतों का दर्शन वह करेगी और उनके उपदेशों को वह सुनेगी, जैसे ही ऐसे संत महापुरुष कुछ उपदेश करेंगे, उसको सत्संग सुनाएंगे, तो ज्ञान और वैराग्य जो दोनों पुत्र मरे हुए हैं, बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं, वे दोनों जग जाएंगे। दोनों जग जाएंगे। और जगेंगे ही नहीं, वह जो बूढ़े हैं वे जवान हो जाएंगे और जो भक्ति रूपी स्त्री है उसका भी दुख दूर हो जाएगा। तो देवर्षि नारद बाबा वहां से आते हैं और उस स्त्री को कहते हैं कि सुनो, जहां कहीं संत महापुरुषों का सत्संग हो रहा है तुम वहां चली जाओ। जैसे जाओगी वहां संत महापुरुषों का दर्शन होगा, उनके सत्संग को जैसे सुनोगी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे और पहले की भांति जवान हो जाएंगे। तब भक्ति जो है वृंदावन से गई है, जहां सत्संग हो रहा था उस स्थान पर गई है। जैसे संतों का दर्शन की, सत्संग सुनी, ज्ञान और वैराग्य दोनों जग गया और पहले की भांति वह जवान हो गया और भक्ति का भी सब दुख दूर हो गया। कहने का मतलब है कि भक्ति है लेकिन भक्ति दुख में है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य सोया हुआ है। जब तक ज्ञान और वैराग्य जगेगा नहीं, भक्ति को सुख मिलने वाला नहीं है। ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। पावन पर्वत, गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, अज्ञान विराग नयन उर्गारी, अभाव सहित खोजे जो प्राणी, अपाव भगति मम सब सुख हानि। गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति को सुख कब मिलेगा? जबकि ज्ञान और वैराग्य जगेगा। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मतलब सद्ज्ञान बतलाने वाले जो सज्जन हैं वही संत सदगुरु हैं, वही संत हैं। और सुंदर बुद्धि जो है यही कुदारी है। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य यही दोनों पुत्र हैं। ये दोनों निर्मल नेत्र खुल जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य जग जाएगा। तो ज्ञान कैसे होगा और वैराग्य कैसे होगा? जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, ज्ञान होने वाला नहीं। ज्ञान कहाँ होता है? जैसे धरती से सभी प्रकार के कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पढ़िए रामचरितमानस, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहां जे ही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहूं वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी जी ने लिखा। जलचर मतलब जल में रहने वाले जितने प्राणी,
थलचर मतलब धरती पर रहने वाले जितने प्राणी हैं, और नभचर मतलब आकाश में विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं। अब बचा क्या? इन सभी को मति मतलब सद्बुद्धि, कीरति संसार में यश, गति मतलब मुक्ति, भूति मतलब धन संपदा, और भलाई मतलब नम्रता, शीलता, बड़प्पन, इन पांचों चीजों की प्राप्ति जब कहीं, जहां कहीं, जिस किसी विधि से, जिस किसी उपाय से, जिस किसी को भी हुआ है, चलता नहीं है जी, जिस किसी उपाय से जिस किसी को भी हुआ है, जनरेटर खोलना ही नहीं चाहिए, चलने दो जी, सत्संग कर रहा है। व्यवस्था जो किया है काहे लिए किया है? सत्संग सब लोग सुनेगा ना। जनरेटर चला के छोड़ दीजिए, लाइन का इंतजार मत कीजिए, चलने दीजिए, 1 घंटा प्रवचन होगा। लाइन में तो लगाना ही नहीं चाहिए था। शाम का प्रोग्राम लगाना चलिए श्री सदगुरु महाराज के। अच्छा चलिए, सत्संग में ज्यादा विघ्न नहीं कीजिए, सुनिए। मेरा भी आवाज कम बुलंद नहीं है, आप लोग को सुनाई देगा, लेकिन दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग सुन सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज, इन पांचों के मिलने का एक सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इन पांचों की प्राप्ति कहाँ होती है? सत्संग में होती है। जब जे ही जतन जहां जे ही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहूं वेद न आन उपाऊ। मतलब वेद कहता है कि इन पांचों के मिलने का एक सत्संग के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। तो ज्ञान कहाँ हुआ? सत्संग में हुआ। ज्ञान सत्संग में हुआ, इसलिए सत्संग में समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। और क्या, चलते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास, देखे वे क्या कहते हैं। ये तो गोस्वामी जी कहते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए। सत्संगत जग सार साधो, असत संगत जग सार रे, काशी नहाए आ मथुरा नहाए, और नहाए हरिद्वार रे। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। इतना ही नहीं, वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। हृदय जीत करी न वस अपने, हृदय नाही विचार रे। मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखो बरे आचार रे। साधु जन की कदर न जाने, लेकिन मिले न सृजन हार। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे ज्ञान नहीं होगा। जिसको भी ज्ञान हुआ है सत्संग से हुआ है। और कैसा ज्ञान? साधारण ज्ञान नहीं। दासी के नारद, हिरनी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहाते हैं, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, और कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखाते हैं। मत्स्य गंधा से व्यास, और गणिका से वशिष्ठ मुनि,
क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास, अरे कहाँ लोग करो वखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहा। ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सत्संग से ही सब ज्ञान मिल जाता है। सत्संग साधारण नहीं है। जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है सब सत्संग से हुआ है। जब सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और जब सत्संग से ज्ञान हो गया तब धीरे धीरे वैराग्य होता है। वैराग्य तुरंत नहीं होता है। सत्संग सुनते सुनते ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान के साथ वैराग्य भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि सत्संग यह भक्ति हो रहा है, भक्ति का अंग है, और ज्ञान वैराग्य भी इसके साथ मिल रहा है। धीरे धीरे ये प्रबल होते चला जाता है और इसमें भक्ति को भी सुख मिल रहा है। इधर भक्ति को भी सुख मिल रहा है और ज्ञान वैराग्य भी, ये दोनों प्रबल होते जा रहा है, मतलब जवान होते जा रहा है, कहने का भाव। और भक्ति को भी सुख मिल रहा है। अभी सुने ना, तो कहाँ? तो सत्संग में। सत्संग में भक्ति को भी सुख मिल रहा है और ज्ञान वैराग्य भी प्रबल होते जा रहा है, मतलब जवान पुष्ट होते जा रहा है। तो देखिए तीनों को लाभ मिल रहा है। ठीक है? तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों एक साथ रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। ज्ञान को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। इसको खूब याद रखिए। कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग। ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, इसको याद रखिए। एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत, माया जल बरसत तामे बुझ जात है। एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य, माया जल परसत तामे न बुझात है। एक निधि ध्यासन ज्ञान, बरवानल जैसे अप्रगट समुद्र माही माया जल खाते है। और अनुभव ज्ञान साक्षात प्रलय की अग्नि सम, सुंदर कहत द्वैत प्रपंच बिलाते हैं। यही 4 प्रकार का ज्ञान है, इसको समझिए। पहला है श्रवण ज्ञान, अभी जो हम कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो हम जो कुछ कह रहे हैं और आप लोग जो कुछ सुन रहे हैं, तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है ना। तो यह जो ज्ञान है अग्नि के जैसा है, साधारण अग्नि के जैसा। अभी जो कुछ हम कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो ज्ञान हो रहा है। तो यह ज्ञान कैसा है? साधारण अग्नि के जैसा। अगर साधारण अग्नि में पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? बुझ जाएगा। तो आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ज्ञान हो रहा है। तो यह ज्ञान रूपी अग्नि कब तक जल रही है? जब तक आप सुन रहे हैं। ये जो ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञान रूपी अग्नि धधक रहा है, अभी जो सुन रहे हैं। तो ये कब तक अग्नि धधक रहा है? जब तक कि आप बैठे हैं मेरे पास। जब तक आप सुन रहे हैं तो ये ज्ञान है, अग्नि धधक रहा है। ठीक है ना? ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कब तक? जब तक आप सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुन करके आप यहां से नीचे जाइएगा तो बाहर में विषय रूपी जल की वर्षा हो रही। विषय रूपी जल की वर्षा, ठीक है ना? विषय रूपी जल की वर्षा हो रही है। रूप में फंस जाइएगा, रस में फंस जाइएगा, गंध स्पर्श शब्द में फंस जाइएगा। तो विषय रूपी जो जल की वर्षा हो रही है, ये जल का वर्षा जैसे हुआ, यह जो अग्नि यहाँ धधक रहा है, जल पड़ा, बुझ गया, समाप्त हो गया अग्नि। तो अग्नि कब तक रहा? जब तक आप सुन रहे हैं, जब तक यहाँ पर हैं, तो ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और जैसे गए घर में, इधर उधर विषय रूपी जल की वर्षा हो रही है, वो जल वर्षा ज्ञान रूपी अग्नि बुझ गई। इसलिए एक दूसरा ज्ञान है, इसको याद रखिए। दूसरा ज्ञान क्या है? मनन ज्ञान, युवा श्रवण ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या? मनन ज्ञान। मनन ज्ञान कैसा है?
बिजली के जैसा है। बिजली देखें आकाश में चमकता है, कितना भी वर्षा क्यों ना हो बिजली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कितना भी वर्षा क्यों ना हो बिजली पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वह बिजली रहता है कब तक? क्षण भंगुर, चमका गायब, क्षण भंगुर है। तो कहने का मतलब है हम जो कुछ कह रहे हैं, आप जो कुछ सुन रहे हैं, यह जो ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो रही है, अगर चाहते हैं कि यह अग्नि नहीं बुझे तो जब आप यहां से जाइए तो हम जो कुछ आपको सुनाए इसका चिंतन करना शुरू कर दीजिए। कि बाबा कह रहे थे कि ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसे बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए, कैसे मानस जप करना चाहिए, कैसे मानस ध्यान, मतलब इसको चिंतन मंथन करते रहिए घर में। ये हो गया मनन ज्ञान। तो जो मनन ज्ञान हुआ तो बिजली प्रकट हो गया आपके भीतर में। पहले अग्नि प्रकट हुआ था ना, अब बिजली रूपी ज्ञान, बिजली के जैसा ज्ञान हो गया आपका। पहले अग्नि के जैसा ज्ञान था, अब ज्ञान कैसा हुआ? बिजली के जैसा। तो दोनों में अंतर नहीं हुआ? अग्नि के जैसा और बिजली के जैसा। अग्नि में तो विषय रूपी जल की बरसे हुई तो बुझ गई, लेकिन ये जो बिजली जो प्रकट हो गई, बिजली रूपी ज्ञान जो हुआ, इस पर कितना भी विषय रूपी जल की वर्षा हो यह बुझने वाला नहीं है। लेकिन बिजली रहती है कब तक? क्षण भंगुर। मतलब हम चिंतन कर रहे हैं, अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, अब कुछ बात अपना रख दिया मेरे पास, तो हम जो चिंतन कर रहे थे वो भूल गए, अब उसी का चिंतन करने लग गए, उसी के बात में हम तर्क वितर्क करने लग गए। तो वह बिजली क्या हुआ? समाप्त तो हो गया। वह बिजली गया बुझ, बिजली रूपी जो ज्ञान था। ठीक है ना? कोई हम चिंतन कर रहे थे, नहीं देखते हैं विघ्न जो होता है ना, जब आप ध्यान करने बैठे कोई दरवाजा खटखटा देगा, वही विघ्न हो गया। हम सोच रहे थे कि बाबा से प्रवचन सुन के आए थे, चिंतन कर रहे थे, यहाँ बिजली रूपी ज्ञान प्रकट हो रहा था हमारे भीतर में, लेकिन यहाँ कौन व्यक्ति आया, कौन विघ्न दे दिए, अब भूलियो गए, अब उसी के बारे में चिंतन करते रहिए। इसीलिए एक तीसरा ज्ञान बतलाया गया। वह तीसरा ज्ञान क्या है? वह है निधि ध्यासन ज्ञान। इसको समझिए, निधि ध्यासन ज्ञान को बढ़िया से समझिए। निधि ध्यासन ज्ञान कैसा है? बरवानल रूपी अग्नि के जैसा है, बरवानल के जैसा है निधि ध्यासन ज्ञान। बरवानल देखे हैं? बरवानल के बारे में पहले समझ जाइए क्या होता है, तब कि बरवानल किसको कहता है। बरवानल जो होता है वह समुद्र में पाया जाता है। बरवानल एक प्रकार का अग्नि है, समझे ना? कैसा अग्नि है बरवानल? वह समुद्र में रहता है, और समुद्र का जल जब बढ़ने लग जाता है तो वह जो बरवानल है उसको सोखता है, समुद्र के जल को, ठीक है, उसका शोषण करता है। अगर बरवानल रूपी अग्नि समुद्र में नहीं रहे तो देखते हैं जितनी नदियां हैं सबका जल कहाँ जाके गिरता है? सागर में। सागर बढ़ेगा कि नहीं? नदी में पानी बढ़ जाता है, समुद्र में नहीं बढ़ेगा। तो जितनी नदियां हैं, नाले हैं, पोखर हैं, सबका जल कहाँ जा करके गिरता है? समुद्र में। तो समुद्र का जल का शोषण कौन करता है? बरवानल। उसमें बरवानल रहता है, वह समुद्र के जल का संतुलन बना करके रखता है। अगर सागर में बरवानल रूपी अग्नि नहीं रहे तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा, यह पूरी दुनिया उसमें डूब जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। घर, मकान, दुकान, पृथ्वी नहीं बचेगा, पृथ्वी डूब जाएगी उसमें। लेकिन समुद्र में बरवानल है, वही अग्नि है, वह समुद्र के जल का शोषण करता है, ठीक है ना? तो निधि ध्यासन ज्ञान कैसा है? बरवानल के जैसा। लेकिन बरवानल में भी उतना ताकत नहीं है कि समुद्र के पूरे जल का शोषण कर सके, मतलब उतना ही जल का शोषण करता है जितना कि बढ़ जाता है, संतुलन बना करके रखता है। तो उसी प्रकार निधि ध्यासन ज्ञान बरवानल के जैसा है। मतलब आप यहाँ सुने, श्रवण ज्ञान हुआ, श्रवण ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हुई, सुन करके जा करके घर में चिंतन किए,
तो बिजली के जैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। और चिंतन करने के बाद उसको आप अपने जीवन में उतारिए। मतलब उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रूम में जाइए और बैठ करके ध्यान कीजिए, एकांत स्थान में निधिध्यासन कीजिए, मतलब अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। और अभ्यास करते करते, ध्यानाभ्यास करते करते जब आपके भीतर में कुछ सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि की प्राप्ति, खूब मानस जप किए, मानस ध्यान किए, दृष्टि साधना किए, मानस जप करते करते हमारा जप ऐसा हो गया, जब ऐसा हो गया, कोई भी काम कर रहे हैं तो लगता है कि मन जप में ही लगा हुआ है। मानस ध्यान भी ऐसा सिद्ध हो गया कि कोई भी काम कर रहे हैं लगता है कि हर जगह गुरु महाराज ही दिखाई दे रहे हैं, सिद्ध हो गया। दृष्टि योग की साधना कर रहे हैं, दृष्टि योग की साधना में दृष्टि की दोनों धार जा करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में सुषुम्ना में जा करके अस्थिर हो गई। भीतर में वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो गया, आपके भीतर का तम का नाश हो गया, आपके भीतर में अब अंधकार नहीं प्रकाश हो गया, आपको सिद्धि मिल गई, आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए। मतलब निधि ध्यासन ज्ञान में आपको कुछ कुछ अनुभूति होने लग गई। तो जब इस तरह की अनुभूति होने लग गई तो समझिए बरवानर रूपी अग्नि आपके भीतर में प्रकट हो गया। और बरवानर रूपी अग्नि ऐसा प्रकट हो गया, वह प्रकाश रूपी अग्नि, ब्रह्म ज्योति रूपी अग्नि, वह ब्रह्म ज्योति रूपी अग्नि, वह बरवानर के जैसा ऐसा प्रकट हो गया कि आप कितना भी संसार में रहिए, लेकिन संसार में रहते हुए आप संसार में जैसे जल में कमल रहता है, जल का स्तर कितना भी ऊपर क्यों न हो जाए लेकिन कमल की पंखुड़ी को छू नहीं पाता है, उसी प्रकार संसार में कितना भी विषय पदार्थ प्रबल क्यों न हो जाए, कितना भी भोग प्रबल क्यों न हो जाए, कितना भी काम क्रोध लोभ मोह प्रबल क्यों न हो जाए, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। यह बरवानल रूपी अग्नि, ब्रह्म ज्योति रूपी अग्नि आपके भीतर में प्रकट हो गई। संसार में विषय है तो है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन अभी आपके भीतर में इतनी क्षमता नहीं हुई कि पूरे संसार के प्रपंच का आप शोषण कर सके। इतनी क्षमता आ गई कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप में उतनी क्षमता भी नहीं है कि आप इसका समूचा रूप में आप द्वंद्व और द्वैत से पार हो गए। अभी ऐसा नहीं हुआ। बरवानल ज्ञान मतलब ब्रह्म अग्नि प्रकट हुई है, आप संसार में हैं, लेकिन संसार की माया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन पूरे माया का शोषण कर सकिए ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिला। इसलिए एक चौथा ज्ञान है, उसको कहा गया अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान, यह अनुभव ज्ञान क्या है? यह महाप्रलय रूपी अग्नि के समान है, महाप्रलय रूपी अग्नि के समान। देखते जब महाप्रलय होता है तो सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पताल, धरती ये समूचा जल करके भस्म हो जाता है, मतलब इसका अभाव हो जाता है, माया का अभाव हो जाता है, माया समाप्त हो जाती है, वह माया उसके अधीन में हो जाती है, वह माया के अधीन नहीं होता है। मतलब जब आपको अनुभव ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अनुभव ज्ञान मतलब अंतिम ज्ञान, जब यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगा, जब सभी प्रकार के द्वंद्व और द्वैत से हम रहित हो जाएंगे, जब यह जीव जीव नहीं रह जाएगा, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी तामे दू न समाए। मतलब जीव और पीव मिलकर के एक हो गया, सभी प्रकार के द्वंद्व द्वैत और अद्वैत से यह रहित हो गया। एक है अनुभव ज्ञान, ठीक है ना, अनुभव ज्ञान। महाप्रलय रूपी अग्नि सम सुंदर का द्वैत प्रपंच विलात है, यहाँ द्वैत और अद्वैत सब समाप्त हो जाता है, इस सृष्टि का अभाव हो जाता है, माया का अभाव हो जाता है, महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे महापुरुषों को संत कहा। वे जब चाहे नया सृष्टि बना सकते, क्या नहीं कर सकते। तो जिसको अनुभव ज्ञान हो जाएगा
जिसके अंदर महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट हो जाएगी, वह अवागमन के चक्र से छूट जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, वह फिर इस संसार के झमेले में नहीं फंसेगा। यही है 4 प्रकार का ज्ञान, ठीक है ना। ये 4 प्रकार का ज्ञान, यही ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। तो ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। अब ये समझिए कि 4 भाग तो आप लोग सुन लिए, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अब इसको व्याख्यान के रूप में सुनिए बढ़िया से। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, भोजन की बात सुनी, भोजन की बात सुनी, अब मन में मुदित भयो, अब मुख में परे ज्यों लियो मेलिए न ग्रास है, सकल सामग्री आनी पाक को करन लागो, मनन करत कब जिमहु ये आस है। अब पाक भयो जब तब भोजन करन बैठो, अब मुख में मेलत जाई यही निधि ध्यास है। अब भोजन पूरन करी तृप्त भयो है जब, सुंदर साक्षात्कार अनुभव प्रकाश है। इसको ध्यान से सुनिए, 4 प्रकार का ज्ञान। कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत जोरों की भूख लगी है, और उसको पता चल जाए कि सत्संग हो रहा है, यहाँ भंडारा भी होगा, तो देखिए उसके मन में कितनी प्रसन्नता मिलती है, कितना उसका मन मुदित हो जाएगा, जबकि 1 ग्रास भी भोजन अभी उसके मुंह में गया नहीं है। लेकिन नाम सुन करके यहाँ भंडारा होगा, बहुत भूखा है, केवल नाम सुन करके उसको कितना खुशी मिल गया, ठीक है ना। कारण क्या है? यही है श्रवण ज्ञान। यही श्रवण ज्ञान मतलब अभी हम ब्रह्म का दर्शन नहीं किए हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन इस सत्संग में आत्मा और परमात्मा की चर्चा हो रही है। इस सत्संग में आत्मा और परमात्मा की चर्चा हो रही है कि कैसे आत्मज्ञान होगा, आत्मा की पहचान होगी, ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म का पहचान होगा, इसकी चर्चा हो रही है। और हम सुन रहे मनोयोग पूर्वक, तो श्रवण ज्ञान हो रहा है, तो सुनने में कितना खुशी मिल रहा है, लेकिन न तो अभी तक अपना ज्ञान हुआ है और न ब्रह्म की पहचान हुई है, लेकिन खुशी कितना मिल रहा है केवल सुनने से। बस यही श्रवण ज्ञान है, ठीक है। वह बहुत भूखा है, भोजन नहीं किया है, लेकिन सुनने से उसको कितनी खुशी मिल रही है कि भोजन मिलेगा, यहाँ भंडारा हो रहा है। उसी प्रकार हमको खुशी इसलिए मिल रही है कि सुनने से इतना खुशी मिल रहा है, अगर हम उसको प्राप्त कर लेंगे तब कितना खुशी मिलेगा। वही संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, भोजन की बात सुनी, ध्यान से सुनिए, मन में मुदित भयो, मने मन बड़ा हुआ मुदित हो रहा है, लेकिन मुख में परे जो लियो मेलिए न ग्रास है, लेकिन अभी 1 ग्रास भी भोजन मुंह में गया नहीं है, लेकिन खुशी कितनी। अब देखिए, सकल सामग्री आनी पाक को करन लागू, अब मनन करत कब जीमहु ये आस है। अब देखिए, तो श्रवण ज्ञान तो समझ में आ गया, अब मनन ज्ञान क्या है। अभी देखिए, भोजन बना नहीं है, भोजन पका नहीं है, लेकिन अब सब सामान भोजन का जुटा लिए और रसोई घर में लेकर के आए। रसोई घर में जितनी सामग्री है भोजन पकाने की सब जुटा लिए। हमको रसगुल्ला बनाना है, काला जामुन बनाना है, खीर बनाना है, पूरी बनाना है, पुलाव बनाना है, तड़का बनाना, सब सामान जुटा लिए और एक एक करके एक एक सामग्री तैयार करने लगे। और भोजन का जितना सामान था सब बन करके रेडी हो गया, तैयार हो गया, सब तैयार हो गया। और तैयार जब हो गया तो जितना सामग्री हम बनाए थे, जितना व्यंजन था, सब व्यंजन लेकर के एक थाल में बैठ गए भोजन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी तक 1 ग्रास भी भोजन मुंह में गया नहीं है। सकल सामग्री आनी पाक को करन लागू, अब मनन करत कब जीमहु ये आस है। अब चिंतन करें कि सबसे पहले क्या खाएं। एक ही व्यंजन नहीं है, रसगुल्ला है, काला जामुन है, पुलाव है, टिकरी है, बर्फी है, पापड़ है, अचार है, बहुत सारा व्यंजन है। अब मन में सोच रहे सबसे पहले क्या खाएं।
तो मेरे मन में हुआ कि सबसे पहले रसगुल्ला खाएं। रसगुल्ला अच्छा मिठाई होता है, मुलायम होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। अब रसगुल्ला की तरफ जैसे हाथ बढ़ाएं, अब देखे क्या कि काजू का बर्फी भी बगल में है, तो मन में हुआ कि नहीं पहले बर्फी खा लेते हैं। अभी देखिए एक गिलास भी भोजन मुंह में गया नहीं है, अब सोच रहे पहले क्या खाएं। तो यहाँ तक का जो ज्ञान है इसी को कहा गया मनन ज्ञान। मतलब जो सुने, श्रवण ज्ञान हुआ, और सुन करके चिंतन कर रहे हैं। बाबा ब्रह्म के बारे में कह रहे थे, जीव के बारे में कह रहे थे, तर्क वितर्क, लेकिन अभी तक न तो जीव का पहचान हुआ है न ब्रह्म की पहचान हुई है। मनन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक का जो ज्ञान है यही है मनन ज्ञान। अब क्या, पाक भयो जब तब भोजन करन बैठो, मुख में मेलत जाए यही निधि ध्यास है। अब एक एक ग्रास भोजन मुंह में डालने लगे। बर्फी उठा के खाएं, पता चला कि बर्फी का स्वाद कैसा है। रसगुल्ला उठा के खाएं, पता चला रसगुल्ला का स्वाद कैसा है। तो सब मीठा ही, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है। पुलाव खाएं, उसका स्वाद पता चला, दाल खाएं, उसका स्वाद पता चला। देखिए अब कितना खुशी मिल रहा है। तो एक एक करके एक एक व्यंजन का स्वाद मिलने लग गया। उसी प्रकार मनन करके जब हम निधि ध्यासन करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे, हमारा मानस जप सिद्ध हो गया, हमारा मानस ध्यान सिद्ध हो गया। दृष्टियों की साधना में हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए, वहाँ शब्द की ध्वनि होने लग गई, नाना प्रकार का प्रकाश दिखाई देने लगा, नाना रंग का। देखिए कितना आनंद आ रहा है। तो समझिए एक एक ग्रास भोजन का स्वाद मिलने लग गया। यही है, एक एक ग्रास भोजन का स्वाद मिलने लग गया। लेकिन अभी तक तृप्ति नहीं हुआ है। मतलब भोजन कर रहे हैं, स्वाद मिल रहा है, तृप्ति नहीं हुई है। उसी प्रकार साधक ध्यान कर रहा है, साधना में वह अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, वहाँ नाना प्रकार की अनुभूति को वह प्राप्त कर रहा है, लेकिन अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति कहाँ, भोजन पूरन करी तृप्त भयो है जब, सुंदर साक्षात्कार अनुभव प्रकाश। ठीक है ना। जैसे जब पूरा कोई भूखा व्यक्ति जब पूरा भोजन कर लेता है, तब जो भोजन का सुख मिलना चाहिए उसको सुख मिलता है कि मेरा पेट पूरा भर गया, अब एक ग्रास भी भोजन मुंह में जाने वाला नहीं है, तब उसको तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार साधक साधना करते करते जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसको तृप्ति मिल जाती है। वेदांत मतलब ज्ञान का अंत हो जाता है, उसको कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाता। अब कितना भी उसको आप कुछ सुना दीजिए, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको वेद सुनाइए, पुराण सुनाइए, कुरान सुनाइए, वो घास फूस के समान हो जाता है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। क्यों? उसको तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई, सुकून मिल गया, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वेदांत वह ज्ञान का वहां अंत हो गया। अब कुछ पाने के लिए उसको शेष बाकी नहीं रहा, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। यह है अनुभव ज्ञान कि भोजन पूर्ण करी तृप्त भयो है जब, सुंदर साक्षात्कार अनुभव प्रकाश। तो आप लोग समझ गए कि ज्ञान को चार भागों में बांटा गया, चारों का व्याख्यान भी सुने और चारों का आख्यान भी सुने, यही है ज्ञान। अब वैराग्य के बारे में सुनिए, ध्यान से सुनिए, जितना सुनिएगा उतना सुनाएंगे, लेकिन शांति बना करके रखें। तो ज्ञान समझ में आया, ज्ञान को चार भागों में बांटा गया। अब वैराग्य के बारे में सुनिए, ज्ञान और वैराग्य। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, अभाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मम सब सुख खानी। सब सुख कैसे मिलेगा समझिए। वैराग्य, वैराग्य किसको कहा गया? भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि वैराग्य क्या है। तो भगवान श्री राम ने क्या जवाब दिया कि तात कहिए सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। उसको बढ़िया से समझ कि ऐ मेरे भाई, परम वैरागी महापुरुष उसी को समझना चाहिए जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को
सूखे हुए तिनके के समान समझता है। तीनों प्रकार गुणों की सिद्धियां कौन कौन, इसको भी सुनिए। सतोगुण मतलब भगवान विष्णु की शक्ति पोषण करने की, रजोगुण भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न करने की, और तमोगुण भगवान शिव की शक्ति संहार करने की। मतलब ये तीनों की जो शक्ति है, तीनों लोकों की जो ताकत है, और तीनों ये ईश्वरीय कोटि के जो देवता हैं, इनकी जो शक्ति है, इन तीनों गुणों की सिद्धियों को जो सूखे हुए तिनके के समान, सूखे हुए सर्प के समान समझता है, उसी को परम वैरागी महापुरुष समझना चाहिए। वैरागी कहने से कोई वैरागी हो जाएगा? इतना भी अगर शक्ति मिल जाए, लेकिन इसका भी उसके सामने कोई महत्व नहीं, वह सूखे हुए सर्प के समान देखता है, वही परम वैरागी महापुरुष। और सुनिए, मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा है वैराग्य के संबंध में। मैत्रेय ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, मैत्रेय ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, क्या कहा? कर्म त्यागा नन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन तु असंधो जीवात्मौरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः। मतलब कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी होता है, बल्कि संध्याओं की उपासना में जीव आत्मा और परम आत्मा की एकता होने, मिलन होना ही असली सन्यास। किसने कहा? मैत्रेय ऋषि ने कहा, यही असली सन्यास है। वमनाहार बधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकारः सन्यासः त्यक्त देहाभिमानिनः। मतलब जो सभी प्रकार की कामनाओं को वमन के समान, कै के समान, वुमेटिंग के समान जो त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया, जिसको इस शरीर का भी घमंड नहीं है, उसी का सन्यास पर अधिकार है। इतना ही नहीं, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। देखिए मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। कि सभी प्रकार के विषयों से जब भी मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। अगर उसके पहले कोई संन्यास धारण किया है, तो प्राकारांतर में संन्यास धारण करने पर उसका पतन हो जाए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थमेव वा संन्यसेद उभय भ्रष्टः सह मुक्तिम तु नाप्तुमर्हति। मतलब अन्न के लिए, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो संन्यास धारण करता है, वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होकर के कभी मुक्ति को वह प्राप्त नहीं कर सकता। मैत्रेय ऋषि ने कहा, वह दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। ने कहा, न घर का रहा न घाट का रहा। ऐसा वैराग्य चाहिए, ऐसा वैराग्य चाहिए। कौन थे मैत्रेय ऋषि जानते हैं? एक बार वेदव्यास जी महाराज जंगल से तप करके निकल रहे थे, ध्यान करके। तभी एक कीड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ भागा जा रहा था जंगल की तरफ। वेदव्यास जी महाराज की नजर पड़ गई उस रेंगते हुए दौड़ते हुए कीड़े पर, और कहता, ऐ कीड़ा वहीं ठहर जाओ, क्या बात है, तू बड़ा तेज गति से भाग रहा है।
बड़ा भयभीत लग रहा है। वह कीड़ा क्या कहता है कि महाराज जी मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, कोई बैलगाड़ी मेरे पीछे से आ रही है, जल्दी हटिए, कहीं उसका पहिया मेरे ऊपर पड़ेगा और मैं मर जाऊंगा। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वाह रे कीड़ा, अरे एक तो इतना नीच शरीर है और उस पर भी इस शरीर का तुझे इतना अभिमान है, इतना मोह है इस शरीर से कि तू इसको छोड़ना नहीं चाहता है। अब चिंता नहीं कर, अब तुझे मेरा दर्शन हुआ है, अब तुझे मेरा दर्शन हुआ है, अब इससे भी श्रेष्ठ शरीर तुमको मिलेगा, ठीक है ना। चिंता नहीं कर, इसलिए तू निर्भय हो जाओ। तो जब तक ये छूटेगा नहीं, श्रेष्ठ शरीर मिलेगा कैसे। वह कीड़ा निर्भय हो गया वेदव्यास जी महाराज की बात को सुनकर। तेज गति से बैलगाड़ी आया, उसके शरीर को उसका चक्का चढ़ा, उसका प्राण छूट गया। जैसे ही प्राण छूटा उसका, उस कीड़े का शरीर छूटा। बस वही कीड़ा एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वही बने मैत्रेय ऋषि, वही मैत्रेय ऋषि बने, वही मैत्रेय ऋषि बने। देखिए कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, उनकी वाणी में आया उत्तमा तत्व चिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। कि तत्व का चिंतन करना उत्तम ध्यान है, शास्त्र का चिंतन करना मध्यम ध्यान है, मंत्र का चिंतन करना अधम है और तीर्थ का भ्रमण करना अधमाधम है। मैत्रेय ऋषि ने कहा। इसीलिए पाषाण लोह मणि मृण्मय विघ्रेशु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारणमेव कुर्याद बाह्या चरणम परिहरेद पुनर्भवाय। मतलब पाषाण पत्थर, लोहा, मणि, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि वे अपने हृदय का पूजन करें, सारांश अंतर्मार्गी बने, बाह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे। भगवान शिव जी ने भी कहा यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानात् भवंती। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता। इह स्थित सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्येद विरोधतः। इह करोति सदा ध्यानम, मतलब भगवान शिव कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम। जो कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करता है और वहाँ ध्यान लगा करके रखता है, उसका पूर्व जन्मकृत जितने भी पाप हैं सब साफ हो जाते, सब से उसको छुटकारा मिल जाता है। यह स्थितः सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा करोति प्रतिमां प्रति जापम अनर्थवत। जब ऐसी स्थिति किसी साधक की होती है तो उसको किसी भी प्रकार का जप करना, तप करना या प्रतिमा का पूजन करना ये सर्वथा अनर्थवत है, किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी गति ऊंची हो जाती है। इसीलिए जहां आप हैं वहीं पर ध्यान को लगाइए और इसकी कला किसी अच्छे संत सद्गुरु से जानिए। तब देखिए आपकी उड़ान, आपकी गति इतनी ऊंची हो जाएगी कि सीधा इसी जन्म में आप मुक्ति धाम को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए ज्ञान चाहिए और वैराग्य चाहिए। वैराग्य प्रबल, सत्संग सुनते सुनते ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है। और प्रबल वैराग्य तब होता है जब जीव जगता है। जैसे ही जीव जगता है, ठीक है ना, जैसे ही जीव जगा
प्रबल वैराग्य। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार का जितना विषय है सब विषय से छुटकारा मिल जाता है। जब तक यह जीव जगेगा नहीं, संसार के विषय से छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई कोई बिरले होते हैं जो इस ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से, इस संसार से योग करते करते ऊपर उठ जाते, प्रपंच को, इस संसार को पार कर जाते। कोई बिरले हो, कोई बिरले जोगी होते हैं। कैसे बिरले जोगी? 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर को, सोई सुरा मर्दाना। ठीक है ना। लेकिन ध्यान 8 पहर कौन, एक को पहर नहीं करते। एक पहर में 3 घंटा होता है, 8 पहर में 24 घंटा होता है, तो 3 घंटा भी ध्यान नहीं करते हैं। अगर 3 टाइम ध्यान कीजिए, 1 घंटा सुबह दोपहर शाम, तो 3 घंटा हो जाए। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, दीन को हरि सुमिरन करे, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करे, तजित सोवन को बान, 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सुजाग, ध्यान करूं जप भी करूं, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, भजन सुलावहु हेत, जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फारे सोवत रहे ताकू लागू पाप। संत चरणदास जी महाराज की वाणी है। तो पाप को हम जमा कर रहे हैं, पुण्य को साफ कर रहे हैं। इसीलिए अरे पुण्य को जमा कीजिए, पाप को साफ कीजिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मुर के संगति, अकाम बढ़े त्रिया संग किन्हे, अज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे। ज्ञान घटे नर मुर के संगति, ध्यान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुन रे मन मूरख है, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। इसलिए खूब ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, देखिए पाप घट जाएगा। तो जिसको घटाना है उसको घटाते नहीं है, बस उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पाप को घटाना है तो बढ़ा रहे हैं, अब पुण्य को बढ़ाना है तो उसको घटा रहे हैं। वेद भगवान ने बड़ा अच्छा उपदेश किया, पुण्य फल न मिच्छन्ति पुण्यं नेक्षन्ति मानवा, पाप फल मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। कि मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है कि हमको सुख मिले, लेकिन वह पुण्य का काम करना ही नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता है कि पाप का फल हमको दुख नहीं मिले, लेकिन दिन रात वह पाप में ही अपने मन को लगा करके रखता है, और जब दुख आता है तो कहता है कि ये दुख कहाँ से आ गया। अरे तुमने जैसा खेत में फसल बीज डाला है वैसा फसल काटना पड़ेगा। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोए, अब बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अरे बबूल लगाएंगे तो आम कहाँ से होगा, हैं? उसमें बबूल ही होगा। अगर एक बीज डाले हैं तो कई गुना फसल काट के लाना पड़ेगा। एक आम का गुठली लगाते हैं, क्या एक ही आम होता है उसमें? कितना आम उसमें लगता है। उसी प्रकार अगर हम एक शुभ कर्म करेंगे तो समय आने पर कितना सुख हमको मिलेगा, एक अशुभ कर्म करेंगे समय आने पर कई गुना दुख हमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ करके काम करें। ये कर्म की गति बड़ी गहन है। ध्यान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा में आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़ करके कुछ और दूसरी सेवा नहीं हो सकती। गुरु की आज्ञा है सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, वह भी चार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहे। तब आप गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये सब काम करना चाहिए। और कहने के लिए तो बहुत बात है, हम कहते रह जाएंगे, लेकिन समय सीमा होता है।
उतना ही इसमें भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पच जाए, ठीक है ना। अधिक भोजन कीजिएगा तो फिर पचने में दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। यहाँ केवल अमृत है, आप लोग जो भी सुनिएगा केवल अमृत और कुछ नहीं, इधर उधर की कोई फिजूल बात नहीं, ये ज्ञान की बात है। इसको थोड़ा सुनिए और ज़्यादा इसको धारण कीजिए, इसको जीवन में उतारिए, अवश्य ही इस जीव का ही नहीं घर परिवार का भी कल्याण होगा। अगर सब लोग ध्यान सत्संग करेंगे, घर परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और आत्मा का तो कल्याण ही कल्याण। मुख्य कल्याण तो आत्मा का ही, क्योंकि सत्संग जो है आत्म कल्याण के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे, विश्व का कल्याण कहाँ से करेंगे। इसलिए संत महापुरुष पहले अपना कल्याण कर लेते हैं, तब संसार का कल्याण करते हैं। पशु पक्षी आहार विहार के लिए, सर्वसाधारण जन परिवार के लिए और संत जन विश्व उपकार के लिए जीवन धारण करते हैं, ठीक है ना। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय श्याम बाबू के पौत्र अर्थात छोटू के सुपुत्री के छठी के उपलक्ष्य में हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची का भविष्य उज्जवल हो, कल्याणकारी हो। और आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें। आपके मन में जो चाहनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति ही उन्नति हो।